हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स जॉइन एपेक्स स्टडी जोन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप लोगों से हमें एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। यार वीडियो को देखो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ भी सीखने को मिले तो। और वीडियो को शेयर भी किया करो। जितना ही ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतने ही मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए नए नए वीडियोज जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। अब हम समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिए, अगर हम 5 में 0 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 5। अगर हम 7 में 0 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 7। अगर हम -3/5 में 0 ऐड करें तो क्या मिलेगा? -3/5। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि 5 में 0 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 में 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3/5 में 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहीं से आता है एडिटिव आइडेंटिटी का डिफिनीशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसे नंबर को बोला जाता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर देखिए, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 5 में ऐड किया तो रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहां पर भी 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 7 में ऐड किया तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, या इसी को हम लोग आइडेंटिटी ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो सेम जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी होगा। जैसे कि अगर हम लोग 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5 मिलेगा, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 7 मिलेगा, -3/5 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो -3/5 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में कोई भी फर्क ना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हम 5 में -5 ऐड कर दें, 5 में -5 ऐड कर दें तो रिजल्ट मिलेगा 0। अगर हम -7 में 7 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। अगर हम -3/5 में +3/5 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है। यहां पर 7 निगेटिव है, यहां पर 7 पॉजिटिव है, यहां पर 3/5 निगेटिव है, यहां पर 3/5 पॉजिटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर और उसी के निगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 मिलता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एडिटिव इनवर्स का। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से रिजल्ट 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे कि अगर हम पूछें 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे -5।
क्योंकि 5 में -5 ऐड करने से 0 आता है। ऐसे ही अगर हम पूछें -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5, क्योंकि -5 में 5 ऐड करने से 0 होता है। सेम ऐसे ही अगर हम पूछें -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे 7। -7 का एडिटिव इनवर्स 7 होगा और 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा। ठीक इसी तरीके से -3/5 का एडिटिव इनवर्स 3/5 होगा और 3/5 का एडिटिव इनवर्स -3/5 होगा। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर हम पूछें एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5, तो क्या होगा, बस उसका साइन चेंज कर दीजिए, -7/5 का हो जाएगा 7/5। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने से 0 आता है। अगर हम पूछ दें एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2, तो क्या हो जाएगा, -3/2, बस आपको साइन चेंज कर देना है। अगर हम पूछें एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, -1। अगर हम पूछ दें एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, तो 1 हो जाएगा। अगर हम पूछ दें एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 में तो माइनस लगाएंगे नहीं, तो 0 का एडिटिव इनवर्स होता है 0 खुद का ही एडिटिव इनवर्स होता है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करने से ही 0 मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो एडिटिव इनवर्स में आपको करना क्या है, किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछे, बस उसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस में हो तो प्लस कर दीजिए, प्लस में हो तो माइनस कर दीजिए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3/5 है। 3/5 में अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1। ठीक इसी तरीके से अगर -7/3 है और इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3/-7 से कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, -7 से -7 कैंसिल, यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी -7 यहाँ पर न्यूमरेटर में है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है। तो हमने क्या किया, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दिया। तो ऐसा करने से क्या देखने को मिलता है कि रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यही मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट 1 मिल जाता है तो उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं या फिर उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी हमसे अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे अगर पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, अगर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो क्या करेंगे, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। तो क्या करना है हमको, 3/2। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 पूछा जाए तो क्या होगा, 3/-2। -2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला गया और 3 न्यूमरेटर में चला गया, बस आपको उल्टा कर देना है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर करके, तो -3/2। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें माइनस डिनोमिनेटर में है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें माइनस न्यूमरेटर में है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/-3। तो यहां पर देखिए -2/-3 का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो -2/-3 का मतलब होता है 2/3।
और 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। अगर हम पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2, तो सिंपली हम लोग इसको 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 7 का मतलब होता है 7/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/7। अगर हम पूछें -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7/1, और -7/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-7, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -1/7। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 का उल्टा जब करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, तो वो भी क्या मिलेगा? 1/1 ही मिलेगा। 1/1 का मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1। ठीक इसी तरीके से अगर हम पूछें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -1 को लिख सकते हैं -1/1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो 1/-1, यानी कि -1। तो यहां पर भी क्या देखने को मिल रहा है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। तो 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद वही होते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाने के लिए हमने बार बार आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शब्द का इस्तेमाल करके समझाया है, लेकिन आप ये भी नहीं भूलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें रेसिप्रोकल ऑफ 7, तो होगा 1/7। रेसिप्रोकल ऑफ -7, तो आंसर होगा -1/7। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। अगर हम आपसे पूछें कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1/0। लेकिन 1/0 डिफाइंड नंबर नहीं है। हमने जब रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था, तो हमने ये बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो नंबर डिफाइंड नहीं होता है। 1/0 डिफाइंड नंबर नहीं है, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, ये आपको याद रखना है।